हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडेट का लेसन 4 पर, जो कि है सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, बच्चों में समाजीकरण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, किन चरणों से होकर गुजरता है, समाजीकरण की सिद्धांत क्या होता है, कौन कौन से विचारक ने इस पर क्या मंतव्य दिया, ये सारे चीज़ों का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कि क्या होता है समाजीकरण। ओके, तो देखिए लिखा हुआ है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये सही बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। ये सही बात है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एक बच्चे को अगर आप एक समाज के प्रति, दो बच्चे लीजिए, एक बच्चे को आप समाज में छोड़ दीजिए और एक बच्चे को जंगल में छोड़ाइए, तो जो समाज में बच्चा है वह समाज के जैसा रहेगा और जो बच्चा जंगल में हुआ जानवर के जैसा रहेगा। उसका बोल चाल सारे जानवर की तरह रहेगा, खान पान सारा चीज़, रहन सहन सारा। और ये समाज में जो बच्चा है वह समाज के तरह रहेगा। तो यही होता है एक बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है। सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, मतलब कि समाज के बिना हम किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि उसका सारा चीज़ डेवलप हो ही जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो एक समाज समाजीकरण की भूमिका में एक बच्चे का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है समाजीकरण के अंतर्गत कौशल क्षमता। कौशल क्षमता मतलब किसी कार्य को हमें करने की जो क्षमता होती है, जो उत्प्रेरणा होती है, वही हुआ। ठीक है, अनुकरण करना। आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा किसी से, कोई बच्चा हो, बच्चा में ज़्यादा अनुकरण करने की क्षमता होता है और बड़े में थोड़ा सा कम करता है बच्चा से। तो अनुकरण करने का मतलब क्या, किसी से सीखना, कोई भी चीज़ जो कर रहा है उसी को दोहराना, वही हुआ अनुकरण। ठीक है, आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना मतलब कि खुद पे डिपेंड होना, सेल्फ डिपेंड। ठीक है, आगे है संस्कृति। समाज के बिना कोई भी संस्कृति संभव है क्या? संस्कृति जो भी हुआ, जैसे जान लीजिए विवाह, मुंडन, ये सारे क्या संस्कृति है। ठीक है, धर्म, ये सारे समाज में ही होता है। धर्म कौन है, कौन हिंदू धर्म है, कौन मुस्लिम धर्म है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, ये सारे क्या है, हम समाज में रहकर ही देखते हैं। बच्चा समाज में रहकर ही देखता है। ठीक है, संस्कार। संस्कार पहले तो हमें अपने माँ बाप, परिवार से मिलता है। उसके बाद क्या होता है, समाज में भी कुछ ना कुछ हमें संस्कार प्राप्त होता है। कहीं पे गए, किसी को देखे, हाँ भाई ये पैर छूना है, तो वहाँ पे पैर छुआ जाता है। अगर पैर नहीं छूता है तो बेटा देखो पैर छूना है, बड़े को पैर छूना होता है, बड़े से अच्छे से बात करना। ये सारे क्या है, समाज से भी हम प्राप्त करते हैं। मानवीय मूल्य, मानव का क्या मूल्य होता है, ये हम परिवार से तो कुछ सीखते हैं, समाज में भी देखते हैं कि मानव का अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज कैसे हैं। ठीक है, ये आदि सारे चीज़ को क्या सिखाता है हमें समाजीकरण। ओके, चलिए तीसरा है परिवार, समाज, समुदाय समाजीकरण का मुख्य घटक है। ये सही बात है कि परिवार, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले परिवार में पलता बढ़ता है। उसके बाद क्या करता है, उस समाज में जाता है। समाज के बाद क्या, समुदाय के लोग। समाज समुदाय में क्या अंतर है, समाज मतलब हुआ कि एक घर के, एक जाति के लोग, दो चार घर को मिलाकर एक समाज बनाया जाता है। लेकिन समुदाय का मतलब हुआ विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, वो सारे क्या में आए, तो समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों चीज़ जो होता है, परिवार, समाज, समुदाय, तीनों समाजीकरण के मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि समाजीकरण के मुख्य सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत विभिन्न प्रकार के, कह लीजिए कि मनोवैज्ञानिक, ये लोग अलग अलग सिद्धांत दिए। तो स्वर्ण, ये याद रखना बहुत जरूरी भी है, स्वर्ण दर्पण सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं आत्मदर्पण सिद्धांत। अपने आप को खुद फेस करना, किसी के सामने प्रकट करना, वही क्या हो गया, स्वर्ण दर्पण। खुद का सिद्धांत किसने दिया था, कूले ने दिया। किसने दिया, कूले ने दिया। स्वर्ण पदक का सिद्धांत किसने दिया, कूले ने दिया, याद रखिएगा। मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया, तो मीड ने दिया। मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया, मीड ने दिया। मैं, बच्चा क्या कहता है कि मैं हूं, मुझे,
कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, मुझे ही करना होगा, कहता है ये। तो यही का सिद्धांत किसने दिया? तो मीड ने दिए थे। सामूहिक प्रतिनिधित्व, कोई भी एक समूह का जो चालन करता है, कोई एक लीडर होता है। जैसे कि देखिए गांव में देख लीजिए, मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, वार्ड नंबर हुआ, देश के प्रधानमंत्री हुए, राज्य के मुख्यमंत्री, ये सारे मुखिया। प्रतिनिधित्व, किसी चीज़ के सामूहिक का प्रतिनिधित्व करना सामूहिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। तो इसका सिद्धांत किसने दिया? दुर्खिम दिए। किसने दिए? दुर्खिम। ओके, चलिए अब जानते हैं कि समाजीकरण को कौन कौन से चीज़ ऐसे हैं जो कि प्रभावित करता है। ठीक है, तो पालन पोषण, जैसा बच्चा का पालन पोषण होगा उसी प्रकार से उसका समाजीकरण होगा। ठीक है, सहानुभूति, घर परिवार के लोग कैसे उसके प्रति रिएक्ट करते हैं, भावना कैसे दिखाते हैं, वो रोता है तो उसको कैसे चुप कराते हैं, ये सारे सहानुभूति हुआ। ठीक है, सामाजिक शिक्षण, समाज के नियम कानून, ये सारे क्या चीज़ समाजीकरण को प्रभावित करता है। कैसा समाज का नियम कानून है, कैसा कठोर कानून है, ये सारे चीज़ समाजीकरण को प्रभावित करता है। पुरस्कार व दंड, अगर मान लीजिए कि कोई भी अच्छा काम करता है बच्चा, तो वहाँ पे उसको पुरस्कार देना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता, बच्चा क्या अच्छा रिएक्ट करेगा, बच्चा का वहाँ अच्छा समाजीकरण होगा। जहाँ पे वह गलत करता उसका दंड देना चाहिए ताकि उसका समाजीकरण अच्छा हो। ठीक है, वंशानुक्रम से भी समाजीकरण प्रभावित होता है। ठीक है, परिवार से तो बच्चा जब से जन्म लेता है परिवार में ही रहता है, इससे तो बच्चे में समाजीकरण की क्रिया प्रभावित होता ही है। ठीक है, मित्र, समूह जैसा रहेगा बच्चा का समाजीकरण वैसा ही होगा। अगर मित्र उसका अच्छा है तो उसका समाजीकरण अच्छा होगा, मित्र खराब मिलेगा उसका समाजीकरण खराब होगा। ठीक है, समुदाय कैसे, जैसे कि एक हिंदू है, वहीं पे मुसलमान है, वहीं पे सिख है, तो ये तीनों लोगों के बीच कम्बिनेशन कैसा है, तो वैसे ही बच्चे में समाजीकरण होगा, वैसे में ही सहानुभूति बच्चा में पैदा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण के प्रकार कौन कौन से? समाजीकरण के दो प्रकार होता है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीय, जिसको गौण भी कहते हैं। प्राथमिक में आ जाता है घर परिवार विद्यालय, ये सारे चीज़। ठीक है, समझ में। और द्वितीय मतलब हुआ, द्वितीय समाजीकरण का मतलब हुआ कि साहित्य, खेल, ये सारे क्या चीज़ें हो गए, द्वितीय समाजीकरण में आया। ठीक है, अब जानते हैं कि मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं समाजीकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो मुख्य कारक अध्यापक हुआ, दूसरा परिवार अभिभावक हुआ, तीसरा मित्र हुआ और चौथा खेल हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया या कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।